ओम शांति। मेरे रूहानी भाई और बहनों, आज हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर रूहानी कहानी जो हमें शिव बाबा के सच्चे प्यार और उनके ज्ञान की गहराई को समझाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 23 अप्रैल 2026 की मुरली से ली हुई यह कहानी है भोलेनाथ बाबा और उनके प्यारे बच्चों की। एक सुबह अमृत बेला का समय था। चारों ओर गहरी शांति थी। ब्राह्मण बच्चे शांत मन से बैठकर बाबा की याद में लीन थे। उसी समय रूहानी बाप शिव बाबा अपने बच्चों से प्यार भरी बातें करने लगे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा भोलानाथ बाप हूँ। मैं परम धाम से तुम बच्चों को ज्ञान देने और तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। बच्चे बाबा की बातें सुनकर बहुत खुश हो गए। एक बच्चे ने प्यार से पूछा, बाबा आपको भोलानाथ क्यों कहा जाता है? बाबा ने बहुत प्यार से समझाया, बच्चों, भोलानाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं बहुत भोला हूँ। मैं बच्चों को सच्चा ज्ञान देता हूँ, उन्हें संभालता हूँ और उन्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाता हूँ। बाबा ने आगे कहा, दुनिया में लोग मुझे याद तो करते हैं, लेकिन मुझे सही तरीके से पहचानते नहीं हैं। इसलिए गीता में मेरे स्थान पर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बच्चे यह बात सुनकर सोच में पड़ गए। फिर बाबा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई, मीठे बच्चों, जितना तुम मुझे याद करोगे उतना तुम्हारा मुझसे प्यार बढ़ेगा और जितना प्यार बढ़ेगा उतना ही माया के विघ्न खत्म होते जाएंगे। एक बच्ची ने पूछा, बाबा माया हमें आखिर याद करने में क्यों रोकती है? बाबा ने जवाब दिया, क्योंकि माया चाहती है कि तुम देह अभिमान में रहो। माया नहीं चाहती कि तुम मुझे याद करो, इसलिए वह बार बार विघ्न डालती है। लेकिन बच्चों, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तुम्हें पुरुषार्थ करके माया को जीतना है। फिर बाबा ने बच्चों को कर्म का गहरा रहस्य समझाया। बाबा बोले, बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, जो कर्म तुम करोगे तुम्हें देखकर दूसरे भी वही करेंगे। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ कर्म करो। अगर कोई छिपकर भी गलत कर्म करता है तो वह धर्मराज से छिप नहीं सकता। समय आगे चलकर बहुत नाजुक होने वाला है, इसलिए अभी से सावधान रहना। फिर बाबा ने ज्ञान का महत्व समझाया। बच्चों, ज्ञान तुम्हारे लिए सोर्स ऑफ इनकम है। ज्ञान से तुम्हें वेल्थ मिलती है और योग से तुम्हें हेल्थ मिलती है। अगर तुम योग में बैठकर मुझे याद करोगे तो तुम्हारे पुराने भी कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। बच्चे बहुत खुशी से बोले, बाबा हम आपको हमेशा याद करेंगे। बाबा ने प्यार से कहा, बच्चों, बस एक ही बात याद रखो, मन मना भव। मुझे याद करो और अपने स्वर्ग के बरसे को याद करो। फिर बाबा ने स्वर्ग का सुंदर चित्र बच्चों के सामने रखा। सतयुग में ना कोई दुख होगा, ना कोई बीमारी होगी, ना कोई जेल होगी और ना ही धर्मराज की सजा होगी। वहाँ सभी लोग सुखी होंगे। तुम राजकुमार और राजकुमारी बनकर रहोगे। बच्चों की आंखें में चमक आ गई। लेकिन बाबा ने आगे कहा, बच्चों, यह ऊंच पद पाने के लिए अभी पुरुषार्थ करना होगा। जैसे स्कूल में परीक्षा होती है वैसे ही यहाँ भी परीक्षा होती है। जो अच्छे नंबर से पास होंगे वे स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने बच्चों को उसकी असली पहचान बताई। तुम सभी ब्रह्मा मुख बंसाम्बली हो। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ हो। तुम्हारा काम है ज्ञान का दान देना और बच्चों को भी पवित्र बनाना। बच्चे ने कहा, बाबा हम आपका संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। बाबा मुस्कुराए
और बोले, बच्चों, यह पूरा संसार एक ड्रामा है। इस ड्रामा में जो कुछ होता है वह पहले से ही निश्चित है, इसलिए कभी चिंता मत करो। बस मुझे याद करते रहो और अच्छे कर्म करते रहो। फिर बाबा ने अंतिम संदेश दिया, मीठे बच्चों, एक बिलवेट मोस्ट बाप को याद करो, योग से निरोगी बनो और ज्ञान का अविनाशी धन सबको दान करो। सभी बच्चे बहुत खुश होकर बोले, ओम शांति बाबा। और उस अमृत बेले की पवित्र घड़ी में बाबा का प्यार और ज्ञान हर बच्चे के दिल में बस गया। अगर आपको यह रूहानी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें ओम शांति, ताकि शिव बाबा का यह पवित्र संदेश और भी आत्माओं तक पहुंच सके। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।